आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं महजबीन शोएब। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जीएसटी विधेयक पर लोकसभा में कल चर्चा होगी। सरकार को इसी सत्र में विधेयक पारित होने की उम्मीद। चैत्र नववर्ष प्रतिपदा पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में कई स्थानों पर लू चलने के साथ ही खरगोन में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि आधार उपलब्ध न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जैसे पहचान प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आधार के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना पारदर्शी और सुरक्षित रहता है। सरकार ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी विधेयक क्रांतिकारी है और आशा व्यक्त की है कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में ही इसे पारित करा लिया जाएगा। भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि लोकसभा में कल जीएसटी विधेयक पर चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक पारित हो जाने से लोगों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही सांसदों से जीएसटी के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने की अपील कर चुके हैं। बैठक के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चाहती है कि आम सहमति से जीएसटी विधेयक पारित हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाज में महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। नर्मदा सेवा यात्रा के अंतर्गत नांदनेर में जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं को नौकरियों और स्थानीय चुनावों में आरक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद की जा रही है। नर्मदा सेवा यात्रा आज सुबह जैत से रवाना होकर नांदनेर पहुंची। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कहा है कि न्याय की प्रक्रिया में वकीलों की अहम भूमिका है और बार और बेंच को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अदालतों में आने वाले पक्षकारों को यह महसूस होना चाहिए कि उन्हें न्याय मिला है। हाईकोर्ट के बार के अध्यक्ष आदर्श मुनि त्रिवेदी ने इस मौके पर कहा कि वकील कमजोर हो सकता है, लेकिन बेंच से यह अपेक्षा रहती है कि किसी भी हालत में न्याय की हानि न होने पाए। होशंगाबाद जिले में चिकन पॉक्स के कई मामले सामने आए हैं। इस स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही के शहर में कुछ क्षेत्रों में 5 मरीज सामने आए हैं। इसके पहले बावई में भी चिकन पॉक्स के 4 मरीज मिले थे। कुल मिलाकर अब तक 15 मरीज सामने आए हैं। होशंगाबाद स्वास्थ्य जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए। किसानों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए पुलिस उनको जागरूक करने के लिए गतिविधियां आयोजित करेगी। किसान कनेक्ट नाम के कार्यक्रम के तहत कृषि उपज मंडी, हाट बाजार और चौपालों में उन्हें साइबर अपराधों के बारे में बताकर इनसे सुरक्षित रहने की तरकीब बताई जाएगी। पुलिस के साइबर अपराध सेल के प्रशिक्षित अधिकारी किसानों को जागरूक करेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का काम गति पकड़ रहा है। शिवपुरी जिले में कल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम 65 केंद्रों में शुरू हो गया। हालांकि अभी इसमें कुछ धीमापन है, लेकिन जल्द ही तेजी आने की उम्मीद है। वहीं होशंगाबाद में गेहूं भंडारण की योजना में कुछ संशोधन किया गया है। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का आधा हिस्सा खरीदी केंद्रों से सीधे रेलवे रैक प्वाइंट जाएगा और अस्वीकृत गेहूं गोदामों में रखा जाएगा। शिवपुरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 30 मार्च को निर्झर महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर प्रमुख पर्यटन स्थल भदैया कुंड को आकर्षक बनाया गया है। पर्यटकों की दृष्टि से इसे और उन्नत बनाया जा रहा है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगी और जानी मानी गायिका अलका याग्निक महोत्सव में प्रस्तुति देंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर आरएनयू भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
आज नव संवत्सर के प्रथम माह चैत्र का पहला दिन है। आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। गुड़ी पड़वा, चेती चांद, उगादी, नवरोज के पर्व भी आज मनाए जा रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल ओपी कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों को बधाई दी है और उनकी खुशी और समृद्धि की कामना की है। इस अवसर में प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आज से संत श्री मुरारी बापू का रामकथा महोत्सव भी शुरू हो गया है। इस मौके पर शोभा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया। शिवपुरी में राजराजेश्वरी मंदिर, केला माता मंदिर और काली मां मंदिरों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। मंडला और धार में मंदिरों में सजावट की गई है। पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर नवरात्रि पर्व की शुरुआत कल बुधवार से भी मानी जा रही है। कटनी के शारदा मंदिर में कल से नवरात्रि मेला शुरू होगा। छतरपुर में महालक्ष्मी मंदिर में कल महाआरती का आयोजन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आज शांति समिति की बैठक भी आयोजित की और शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने के संबंध में चर्चा की। खंडवा जिले में तुलजा भवानी नवचंडी माता मंदिर सहित देवी मंदिरों को नवरात्रि पर्व के लिए सजाया गया है। भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। स्नान के लिए कल से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए नगर पंचायत ने अतिरिक्त बल तैनात करने के साथ ही बचाव नौकाएं और टीम भी तैनात की थी। धार जिले में इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर तुरला थाने के ज्ञानपुरा के पास एक यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 26 यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 को इंदौर ले जाया गया है, जबकि बाकी का इलाज धार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। राजौर से धार आ रही बस एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हुई। मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मौसम। प्रदेश में इस बार मार्च के अंत में ही तेज गर्मी पड़ रही है और तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया। मंडला, सागर, खंडवा, शाजापुर, रतलाम और गुना जिलों में लू का प्रभाव रहा। चंबल संभाग में भी रातें गर्म रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उज्जैन और होशंगाबाद संभाग, गुना, मलाजखंड, खंडवा, खरगोन, सागर, राजगढ़ और भोपाल जिलों में कहीं कहीं लू चलने का अनुमान जताया है। राजधानी भोपाल में भी अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मार्च माह में पिछले 4 साल में सर्वाधिक है। खंडवा जिले में तेज गर्मी का असर दिखाई देने लगा है और जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान वहां अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल में कल बिजली समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर में 40 उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया गया। सतना जिले के वनग्राम और वनसीवा से लगे 5 किलोमीटर तक के गांवों में 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर वन अधिकार के दावों का पुनः परीक्षण किया जाएगा। रीवा जिले में 14 मार्च से शुरू हुए गोकुल महोत्सव के दूसरे चरण में 827 ग्राम पंचायतों के 2409 गांवों में शिविर लगाकर पशु चिकित्सा टीकाकरण, दवा वितरण आदि कार्य किए जा रहे हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत सागर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हो गया। बैतूल जिले में भैंसदेही विकासखंड की कौड़ी प्राथमिक शाला के शिक्षक को विद्यार्थियों को मारपीट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। जीएसटी विधेयक पर लोकसभा में कल चर्चा होगी। सरकार को इसी सत्र में विधेयक पारित होने की उम्मीद। चैत्र नववर्ष प्रतिपदा पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन और प्रदेश में कई स्थानों पर लू चलने के साथ ही खरगोन में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।